आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, पर पहले नजर हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत भवन और विवाह मंडपों का किया शिलान्यास। नवरात्र के शुभ अवसर पर राज्य की बेटियों को दिया बड़ा तोहफा। और जनसुराज ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजभवन में सौंपा ज्ञापन। उम्र और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी का मामला। अदारे शरिया ने राष्ट्रपति से की न्यायिक हस्तक्षेप की मांग। पटना में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी। नगर निगम की निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल। और मुख्यमंत्री बुधवार को पंचायती राज विभाग अंतर्गत 1870 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 829 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन किया और 1823 करोड़ रुपए के लागत से 600 से ज्यादा पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की लागत से 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास भी किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भागलपुर से समीक्षा भवन से किया गया। श्री केदार प्रसाद मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त महोदय, प्रधान सचिव योजना विकास विभाग, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग से अनुरोध है विभाग, कि कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार सर, मुख्यमंत्री आज के इस कार्यक्रम नीतीश कुमार ने पटना में 829 पंचायत सरकार भवनों और 1000 विवाह मंडपों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस योजना पर कुल 3700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका सीधा प्रसारण भागलपुर के समीक्षा भवन से हुआ है। भागलपुर को 50 योजनाओं की सौगात मिली है, जिनमें 27 पंचायत भवन और 23 विवाह मंडप शामिल है। सांसद अजय मंडल ने कहा है कि यह भागलपुर के लिए खुशी की बात है। अब गांव में शादी विवाह और परेशानी देर से नहीं होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं से गांव का विकास और तेज होगा। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस सौगात को आज दिया है, ये सिर्फ गरीबों का सौगात है, क्योंकि आप जानते हैं कि देहात में विवाह भवन बहुत जरूरी था और फिर पंडाल वगैरह बनाने में गरीब सकते नहीं थे। आज ऐसे योजना का उन्होंने शिलान्यास किया है और पंचायत सरकार भवन का कई योजनाओं का पूरे बिहार में उद्घाटन भी किया है, शिलान्यास भी किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि उन्हें प्रणाम भी करता हूं कि बिहार के गरीबों के लिए अगर कोई सोचने वाले हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है और खास करके हमारे यहाँ 27 पंचायत सरकार भवन को आम जनता को समर्पित किया गया है। 8 जगहों पे जो पंचायत सरकार भवन है उसका शिलान्यास किया गया और 21 कन्या विवाह मंडप योजना है उसका शिलान्यास किया गया है, जो इस जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के आम जनता नवरात्र के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे, ताकि गरीब परिवारों की सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान मिल सके। ताकि नालंदा जिले के रूही प्रखंड के अंबा पंचायत सहित 22 पंचायतों में मंडप निर्माण की शुरुआत हो गई है। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का संचालन जीविका दीदियों को सौंपा गया है, जबकि भूमि चयन का कार्य अंचल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास हुआ है। नालंदा जिले में 22 पंचायतों में यह योजना आज शिलान्यास हुआ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना बढ़िया योजना यह 50 लाख की लागत से हर पंचायत में बनना तय है।
जिसमें गरीब गुरबा लोग जो धाम पर शादी विवाह करने जाते थे या बाहर मैरिज हॉल गरीब गुरबा ले नहीं पाते थे, वैसे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के व्यवस्था में हर पंचायत में विवाह मंडप भवन बनना है। इससे गरीब गुरबा लोग अब आसानी से सारा सुविधा के साथ गांव में शादी अपने बेटी बेटा का कर सकेंगे और इससे गरीब गुरबा को बहुत फ़ायदा होगा। शादी ब्याह जो भी करना है विवाह भवन का मंगराही पर इसका निर्माण होगा। बहुत दिक्कत होता है। और जमुई के सिमुल तला के टेलवा पंचायत में 1.38 करोड़ की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। साथ ही 50 लाख की कन्या विवाह मंडप योजना का भी शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी थी। आज पंचायती राज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा, जो बिहार में विवाह भवन की शुरुआत की गई बनवाने का। इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में जितने भी विवाह भवन का आज शिलान्यास किया गया, उसमें से टेलवा पंचायत हम लोग के झाझा प्रखंड में एक है और हम लोगों ने विधिवत इसका आज शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन हुआ और सभी जनप्रतिनिधि उसमें उपलब्ध। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खास करके झाझा प्रखंड में और ये क्या नाम है टेलवा पंचायत का, ये मुखिया जी के अथक प्रयास से है ना, तो ये पहला प्रखंड का ये पहला विवाह मंडप का है। तो इस विषय में ये कैसे संभव हो गया कि मुखिया जी के प्रयास से मतलब टेलवा का ही चयन किया गया? इनके कार्यकाल से हम लोग के जो कार्यकाल बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख रुपए की योजना से है। और वो जो आपका सरकार पंचायत भवन, ये एक यूनिक मतलब आपका वो प्रोजेक्ट है जो बन करके तैयार है, वो कितनी लागत से? वो है 1,38,50,000 की प्रचलित राशि से बनाया गया है। और ये विवाह भवन हम लोगों का ये कब तक बन करके आम जनजीवन के लोगों के लिए ये सुविधाप्रद हो जाएगा, ये कब तक? और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के फतेहपुर गांव में पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास के मौके पर जमीन विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच चल रहे ठाकुर बाड़ी जमीन विवाद को देखते हुए पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करते हुए पीडब्ल्यूडी की जमीन पर शिलान्यास किया गया। नीलिमा कुमारी ने बताया कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूरे बिहार में पंचायत भवन और विवाह भवन का शिलान्यास हो रहा है। जमीन विवाद को लेकर अंचल पदाधिकारी रवि कुमार ने बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे अभी गनगनिया ग्राम पंचायत में हम लोग यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखा गया कि उन लोगों ने विवाद थोड़ा सा उत्पन्न किया है। उनका गलतफहमी हो गई है या फिर जो भी बात हो, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, ट्रस्ट की है और हम ये नहीं करेंगे। एक मंदिर का जो है ज़मीन है। किस मंदिर का जमीन है? राम जुगलदास छुरवारी के मंदिर का जमीन है। जी जी। यहाँ न पंचायत भवन बनेगा न विवाह भवन बनेगा जी, इसीलिए आप लोग दिए, इसीलिए हम लोग जो प्रदर्शन किए हैं कि युगलदास ठकुरवारी का ये जमीन है और सब लोग पूर्वजों ने जानता है। और ये पूर्वजों ने कल जो हम लोग पंचायती राज पदाधिकारी मैडम से खतियान जो देखा गया वो वहाँ पर है, पश्चिम में है। और जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत 4 नेताओं ने राजभवन पहुंचकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उम्र और शैक्षणिक दस्तावेज में फर्जीवाड़े कर न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह किया है। जनसुराज ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने, गिरफ्तार करने और मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत ही कि बिना विलंब के हमारे महामहिम राज्यपाल जी को
हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग। और अदारे शरिया पटना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा सहित अन्य मुस्लिमों को गिरफ्तारी और मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए पत्र लिखा है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये कार्रवाई बिना उचित कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इदारा अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने राष्ट्रपति से न्यायिक जांच, गिरफ्तार लोगों की रिहाई, मकान तोड़ने और तोड़े गए परिवारों को मुआवजा और भविष्य में ऐसी कार्रवाई रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। और राजधानी पटना में तेज बारिश ने मौसम को तो सुहाना बना दिया है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। जी हां, बारिश की वजह से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बेली रोड, गर्दनी बाग और अशोक राजपथ जैसे क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में गिरावट तो आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि एसआईआर रिपोर्ट से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि आज के समय में जाति के नाम पर वोट मांगना गलत है। ये सोच बिहार को बर्बाद कर सकती है। 21वीं सदी में विकास की बात होनी चाहिए, न कि जाति की। हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित भी आ जाएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। कुछ किया देखिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को 21वीं सदी का आप बोलते हैं, और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें, और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो एमवाई को तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एमवाई? यही सब तो है, जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला हैं जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे वाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी और यंगस्टर्स से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा पीएम मोदी पर है और एनडीए पर कायम है और भागलपुर सीट पर भी एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। प्रशांत किशोर द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर उठाए गए सवालों पर चौबे ने कहा कि राजनीति में मर्यादा जरूरी है, बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत बात है। भाई देखो, मैंने पहले कहा राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना सबके लिए अनिवार्य है और जो कोई भी इस प्रकार से, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना, मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी का नेतृत्व और इन चीज़ों को देखना चाहिए। अडवाणी जी के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा है। हमें राजनीति में शुचिता लाना चाहिए और अगर इस तरह के आरोप है तो उसका जवाब तो हमें देना ही चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अन्यथा अगर वो गलत है तो हमें कोर्ट का भी शरण लेना चाहिए ताकि पार्टी को कोई भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान न हो। हम मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। ये पार्टी विचार करे, पार्टी के नेतृत्व विचार करे और जिन पर ये आरोप लगे उन सब लोगों को शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं राजनीति में कभी भी, मैं तो साफ बोलता हूँ, कई लोग हमारे मित्र, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े सब लोग मुझे कई दिनों से दबाव दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि आप तो जाकर के दिल्ली में कह सकते हैं, आप कहिए, दिल्ली में कहिए, यहाँ कहिए, वहाँ कहिए, जनता में कहिए। मैंने कहा किसी को कुछ कहिए नहीं, सबको सब कुछ मालूम रहता है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बिना जन मांग के शुरू की गई इस प्रक्रिया में 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जबकि सिर्फ 21 लाख नाम जोड़े गए हैं। राजेश राम ने इसे अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, एसआईआर के नाम पर जो कवायदे शुरू की थी, आज भारत के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एसआईआर को बहुत ही सुगमता से और सरलता से और सभी को ध्यान में रख करके सूची जारी किया, लेकिन और बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि 6% वोटर घटे हैं, लेकिन घुसपैठिए का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि सरकार ने एसआईआर को विदेशी नागरिकों की पहचान का जरिया बताया था। उन्होंने पूछा कि जब एक भी विदेशी नहीं मिला तो क्या पीएम मोदी और आयोग ने झूठ बोला है। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया और तर्क ये दिया गया कि बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठ हो गई है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्कों से बहुत सारे घुसपैठी आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बार बार ये बात कही। अब आज जब 3 माह बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई तो अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उस मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है। अर्थात बिहार को और देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में ये लोग झोंकना चाहते थे। हम पूछना चाहते हैं कि जब इस सूची का प्रकाशन किया है और लाखों लोगों के नाम काट दिए हैं, तब क्या चुनाव आयोग ये
और पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के सखुआ टोला किशनपुर बलुआ पंचायत में शराब माफिया की तेज रफ्तार गाड़ी से 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम और गुस्सा छा गया। हादसे पर सांसद पप्पू यादव ने शोक जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार की आर्थिक मदद दी और सरकार से 20-20 लाख के मुआवजे की मांग की है। सांसद ने कहा है कि नीतीश सरकार की शराबबंदी से माफिया फल फूल रहे हैं और गरीबों की जान जा रही है। सुरेश के माँ है, सुरेश है वहाँ कबर में, अब वहीं जाना पड़ेगा। हाँ सुरेश के मम्मी है। सुबह बोले बच्चा बच्चा चली गए, आखिर क्यों जी कर रहा थी यहाँ बोर्ड खड़े। और जेडी विधायक सऊद आलम ने ठाकुरगंज में सड़क, मदरसा और पुल निर्माण जैसी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है, इसलिए अगला आरजेडी टिकट उन्हें ही मिलेगा। एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने की सिर्फ ड्रामेबाजी की है, असली इरादा हंगामा करना था। उन्होंने भरोसा जताया है कि जनता एक बार फिर उन्हें समर्थन देगी। आज 1 करोड़ 30 लाख के अमाउंट से तकरीबन 9 जगह शिलान्यास किया गया। पहला तारावाड़ी पंचायत तारावाड़ी मदरसे में भवन का निर्माण हुआ। इसी तरह पवाखरी नगर में सिमलबाड़ी में मदरसे में भवन का निर्माण हुआ। उसके बाद निजितपुर वहाँ भी मदरसे में भवन का निर्माण हुआ। इससे काफ़ी लोग, जहाँ रोड है, जैसे जहाँ भवन आज ज़्यादा हुआ है, तो भवन से ये हुआ कि उन मदरसों में मकान नहीं होने की वजह से बच्चे बड़ी मुश्किलों से पढ़ने जाते थे। टीन के शेड में बारिश के मौसम में परेशानी होती थी। अब मकान बन जाएगा तो आराम से पढ़ेंगे। कहीं हॉस्टल का भी मसला है तो वहाँ आराम से रहने वहने का पूरा इंतजाम हुआ। जहाँ रोड का हुआ, जब बरसों से रोड नहीं बना। और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में लौट आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की माफी के बाद बीजेपी में उनकी एंट्री से दक्षिण बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पवन सिंह बिहार में पावर स्टार कहे जाते हैं। भोजपुरी संगीत और सिनेमा के मनोरंजन की दुनिया में पवन सिंह अपनी धाक जमा चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भेंट की है। इन मुलाकातों के बाद पवन सिंह के भाजपा से चुनाव लड़ने के अटकलें तेज हो गए हैं, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। पवन सिंह की घर वापसी में मैं अभिनंदन करता हूं पवन सिंह का, और धन्यवाद बधाई भी देता हूं कि चलिए, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आता है, तो भूले बिसरे नहीं बोलते हैं। घर आए, उनकी स्वागत है पार्टी में। अच्छा है। पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया था, किस कारण से टिकट छोड़ दे या पार्टी छोड़े बोले या अपने से छोड़े। उसके बाद निर्दलीय काराकाट से लड़ गए। काराकाट उनके लगाव एक बहुत पहले से, इसलिए काराकाट से। और लखीसराय कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार पशना रोड निवासी आनंद कुमार उर्फ छोटू 28 सितंबर से लापता हैं। परिजनों ने बताया कि वो दुकान के लिए निकले थे, लेकिन वहां पहुंचे ही नहीं। 72 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने कवैया थाना में आवेदन देकर बेटे की सुकुशल बरामदी की गुहार लगाई है। इलाके में 1 महीने पहले भी एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिससे परिजन दहशत में है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मामला है सर, मेरा बहन बेटा है। संडे के दिन 9:30 बजे हमसे बात हुई थी। बोला कि मौसी हम आधा घंटा बात करेंगे, हाल समाचार पूछ लिया। उसके बाद बोला कि आधा घंटा बाद हम बात करेंगे। उसके बाद उससे बात हुआ नहीं। उसके बाद हमको 4-4:30 बजे पता चला, मेरी छोटी बहन फ़ोन की थी कि देखें मौसी छोटुआ घर ना आइले और दुकान पर भी नहीं गए। घर से खो गया। 10 बजे निकला, बोला जा रहे हैं मौसा का दुकान पर। मौसा का दुकान पर नहीं पहुंचा। मौसा उसका फ़ोन किए कि अभी तक तुम आनंद घर में है, तो हम बोले नहीं घर में नहीं है। जे तो हम बोले हम तो यहाँ से चल गया कि मौसा की दुकान जा रहे हैं 10 बजे। और बिहार की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।